सर्फिस है, यहाँ पे भी सेम टाइप में। फर्स्ट स्वागत करता हूँ दोस्तों एक और नई सुबह में, एक और नई वीडियो में, एक और नए सफ़र पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। तो इस समय मैं हूँ अलेक्जेंड्रिया का जो गो स्टेशन है, गो स्टेशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी बसेस आती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग टाइप के बसेस है, बस कंपनीज है। तो मैं इस समय खड़ा हूँ अलेक्जेंड्रिया का जो बस स्टेशन है वहाँ पे, और मैं यहाँ से आज जा रहा हूँ वापस से कायरो में। सुबह के बज रहे हैं इस समय 6:45। मेरी जो बस का समय है 7 बजे का है। 15 मिनट पे पहले आ गया, क्या पता उनको कुछ दिखाना पड़े, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लाइन में लगा रहे, बाकी सारी चीज़ें, इसलिए मैं 15 मिनट पहले आ गया यहाँ पे। ये मेरे 2 बैग हैं, मेरा और मेरा भाई का। और तो आज मैं जा रहा हूँ वापस से कायरो जा रहा हूँ। मैं इस बार न्यू कायरो की तरफ जा रहा हूँ, ना कि मैं डाउनटाउन जो ओल्ड कायरो बोलते हैं जिसको, उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं न्यू कायरो की तरफ जा रहा हूँ। मतलब जो ये बस है मैंने वैसा ही बुक किया जो मुझे थोड़ा अलग सिटी में लेके जाए। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे चेक इन करूँगा, और बाकी वो साइड का जो कायरो रह गया था मेरा एक्सप्लोर करना, जैसे कि न्यू कायरो हो गया और कुछ छोटी आसपास की जो छोटी मोटी शहर है उसको एक्सप्लोर करना मेरा रह गया था। तो मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ। और भी एक जगह जाना है मुझे, वो म्यूज़ियम अभी तक मेरा रह गया था, ग्रैंड म्यूज़ियम। अगर मुझे समय मिला तो ही मैं जाऊंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 11 बजे तक या फिर 12 बजे तक मुझे वहाँ पे पहुँचना है, म्यूज़ियम में पहुँचना है, तो ही मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं है। हेलो। तो क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि मुझे ग्रैंड म्यूज़ियम जाना बाकी है, वो एक चीज़ रह गया है। बाकी देखा जाए तो मैंने साउथ पार्ट कवर नहीं किया कायरो का, मतलब इजिप्ट का, क्योंकि यार लक्सर जाना और आसवान जाना थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। अगर मैं ट्रेन से जाता तो मुझे 8 घंटे लग जाते, बस से 8 से 10 घंटे लग जाते, वही जो भी है। अब बस और ट्रेन दोनों का भी सेम ही 8 से 10 घंटे का जर्नी है, लेकिन मैं दोनों को स्किप कर दिया इस बार, क्योंकि मैं शर्म el शेख चला गया। शर्म el शेख अगर मैं नहीं जाता तो मैं लक्सर और आसवान कवर करता, बट कोई नहीं, अगली बार फिर कभी आएंगे, लक्सर और आसवान चले जाएंगे पहले ही, बाद में बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज मेरा इस देश में, इस कंट्री में मेरा ये आखिरी दिन है। कल मेरी शाम की नहीं, दोपहर की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं निकल लूँगा फिर से इंडिया के लिए। तो यार दोस्तों, फाइनली जो ये बस है वो निकल चुकी है, और ये मैंने ट्राई किया स्टार्ट करने का, स्टार्ट तो नहीं हुआ, तो पता नहीं, मेरे ख्याल से चलता भी नहीं चलता, डाउट है मुझे। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बस चलने के बाद भी चल नहीं रही है बस। कोई बात नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, बस मुझे आपको दिखा रहा था कि फैसिलिटीज़ क्या है इस बस के अंदर। तो यार भाई, मैंने सोचा था कि ये स्टार्ट नहीं होने वाला, लेकिन बस थोड़ा और आगे गई तो उसके बाद डिस्प्ले देखो सबका चलने लगा। थैंक यू। तो ऑडियो चेक्स दिया सबका, मतलब चलता ही होगा यार, ऐसे तो नहीं देगा। तो मैं 6 आवर्स अवे अलादीन, बाकी सारी चीज़ें जो अलादीन देख रहे हैं, एंड वॉइस भी है मेरी भाई। इतने जो मूवीज़ उसमें नहीं मिलते हैं, प्लेन में इतने मूवीज़ मिलते हैं। हाँ तो भाई मैं देख रहा हूँ अलादीन, अरबिक कंट्री में रहते हैं, अलादीन देख रहा हूँ। तो यार बस की टाइमिंग थी पहुंचने की 10 बजे की, पहुंचे हम लोग 11:20 को। ये यहाँ का बस स्टॉप है कुछ ऐसा, नसर सिटी। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का चैनल पे। और सामने देखिए ये स्टैचू है, ये यहाँ का एक स्क्वायर है डाउनटाउन का। ये बेसिकली डाउनटाउन में अगर आप सर्च करोगे, अगर आप इजिप्ट का डाउनटाउन सर्च करोगे कायरो का, तो आपको यही फ़ोटो दिखाई देगा। दोस्तों इधर हम लोग पहुंच गए हैं, जो अपना म्यूज़ियम है फ़िलहाल, और सामने आपको पिरामिड भी दिख जाएगा यहाँ से। और लाइन उधर लगी हुई है कि किधर लगी हुई है पता नहीं, उसने बोला जाके देखते हैं।
तो यार थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। अभी तक मैं बस टिकट निकालने में लगा हुआ था। तो अंदर एंट्री मारा, अंदर एंट्री मारने के बाद आप वहाँ पे ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हो खाली। तो ऑनलाइन टिकट आप निकालो। ऑनलाइन टिकट निकालने के लिए वहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ है, स्कैन करो, सीधा उनके वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट पे जाके आप अपने डिटेल्स फिल करो। और आपको अगर एक टिकट है, मेरे को कितना पड़ा 2900, 2 टिकट का मतलब 1450, 1450 इजिप्शियन पाउंड एक टिकट का। मतलब अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ 2 रुपये के हिसाब से तो अराउंड हो गया कितना 2900 रुपया। अभी हम आ गए इधर, अंदर लाइन लगी है। तो सब कुछ होने के बाद उधर आपको एक लास्ट पे आकर टिकट डाउनलोड करने के लिए टिकट को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आके जाके स्कैन कीजिए। तो यार अंदर आ चुका हूँ फ़िलहाल। और अंदर ये देखिए सामने, ये है मेन एंट्रेंस यहाँ का, द ग्रेट इजिप्शियन म्यूज़ियम। इसका मेन एंट्रेंस यही है। उसको जो ट्रायंगल शेप में बनाया गया है वो बेसिकली अपना जो इजिप्ट के गीज़ा के पिरामिड्स हैं उनसे इंस्पायर होके उस चीज़ को बेसिकली डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे। तो वही चीज़ को यहाँ पे फिर से दिखाया गया है ट्रायंगल को शेप को लेके। यहाँ पे सामने कुछ एक पोल, उस पर कुछ कलाकृति बनाई गई हुई है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से लेके ही होगा कुछ। तो ये देखिए भाई, द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसको बनाने के पीछे का मेन रीज़न ये था कि आपको पता रहेगा इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है, बेसिकली जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में मानी जाती है। उनके पास बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, बाकी सारी जो पुरानी चीज़ें सभ्यता से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको दुनिया को दिखा नहीं पाए थे आज तक। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक म्यूज़ियम बनाया जाए। तो उस म्यूज़ियम को एक तरह से अपनी सभ्यता को दिखाने के लिए, अपनी धरोहरों को दिखाने के लिए वो लोगों ने ये म्यूज़ियम बनाया। और यहाँ पे देखिए वॉल पे सारी चीज़ें, सारी आकृति बनाई गई हुई है। यहाँ पे अलग अलग, कहीं पे उल्लू दिख रहा है, बाकी पता नहीं कुछ न कुछ होगा ज़रूर इसी से रिलेटेड। यहाँ पे हिंदी में लिखा है मिस्र, आप देख सकते हो, इजिप्शियन, इजिप्टियन, अलग अलग लैंग्वेज में। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। एंट्री लेने के बाद सामने ही आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा, लगभग 11 मीटर का एक स्टैचू देखने को मिलेगा। ये जो स्टैचू है ये बिलोंग करता है यहाँ के किंग जो कि रामसेस सेकंड, उनका बेसिकली उन्हीं का ये स्टैचू है, उन्हीं के लिए बनाया गया है रामसेस II, जो कि यहाँ का एक किंग था। तो अगर आप गीज़ा का पिरामिड देखने आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसी समय ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बनाया गया है। और ऐसा बोला जाता है कि गीज़ा का जो पिरामिड है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरह से, मतलब लोग आते थे खाली गीज़ा का पिरामिड देख के चले जाते थे, तो उसको अलाव कुछ रहता नहीं था देखने का। तो एक ये भी बनाया गया कि हाँ साथ में कुछ और भी चीज़ें लोग आए तो एक्सपीरियंस करें। इसका जो पूरा साइज़ है वो 120 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब जो पूरी मंदिर है, जो पूरा टेम्पल है वो 120 एकड़ में, सॉरी जो पूरा म्यूज़ियम है पूरा 120 एकड़ में फैला हुआ है। ये देखिए कोई सीन नहीं है, स्टैचू ऑफ गॉड सर्पिस। यार आज मैं यही मूवी देख रहा था, गॉड्स ऑफ इजिप्ट, और जो गॉड सर्पिस है उसी का मैं मूवी देख रहा था यार। तो ये है भाई गॉड सर्पिस। अभी अंदर चलते हैं, अंदर और देखते हैं क्या सारी है। और ये देखिए सामने वहाँ से जब आया, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे बड़ी ग्लास की सामने से आपको इजिप्ट की जो पिरामिड्स है उसका दर्शन करने को मिल जाएगा। वो जो सामने दिख रहा है वो है खाफरा का पिरामिड, आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा रहेगा। ये जो दिखाया जा रहा है ये नायल रिवर है भाई, ये नायल रिवर दिखाया गया इसमें। और उसके बाजू में सारी
बस्तियाँ बसी हुई है या फिर जो जहाँ पे मिला मेरे ख्याल से उसी का वो दिखाया गया है यहाँ पे। तो यार दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये सारे जितने भी वेसल्स दिख रहे हैं आप, ये सब 5000 BC पुराने वेसल्स हैं और ये सब पत्थर में कार्विंग करके बनाया गया है। लिटरली मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या स्किल्स रहा होगा यार पहले के ज़माने में उनका। और ये जितने भी देख रहे हैं सारी ज्वेलरीज है, ये ज्वेलरीज भी वो लोग वेयर करते थे जो सोसाइटी के तो एलीट लोग होते थे, वो एक तरह से जैसे अभी होता है ना। तो ये देखिए पैर के एंकलेट्स हैं, ये सारे गोल्ड के हैं और भी पेंडेंट्स जो भी है, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे ज्वेलरीज हैं और वो सारे टूल्स हैं। मेरे ख्याल से उस पत्थर को कार्विंग कर पत्थरों से ही बनाया गया है। और ये जो वेसल्स थे, तो यहाँ पे फैमिली सीन दिखाया गया है। Mary was shown standing by the front door of her husband Mary. A small star shows faced that the three women labeled as a wives and his two daughters. यहाँ पे दिखाया गया इंक्रीज्ड सोसाइटी कॉम्प्लेक्सिटी। अब उसमें समझ में नहीं आया, बड़े टूल्स देख रहे हो आप, ये सारे टूल्स ये लोग फार्मिंग के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ करते थे वो सारे टूल्स। Squeezing the wine to this kind of the shapes of the bread. This guy is doing barbecue. You see, this is the duck or something, and he's using. They want to show us the oven, how to look like the daily activity, the life. Because I told you that society is चटनी बनाने के लिए और ये सारी चीज़ें यहाँ पे फूड प्रिपरेशन वगैरह दिखाया गया है, सारी टूल्स वगैरह दिखाई गई है। एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया, तो इस समय ना जर्मनी और इजिप्ट के बीच में और जर्मनी और इजिप्ट के बीच में और बेल्जियम और इजिप्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुछ चीज़ों को लेके, कुछ ऑर्नामेंट्स आर्टिफिक्ट्स को लेके। और जर्मनी बोलता है कि उसको हमने लीगली एक्वायर किया है, इजिप्ट बोलता है कि वो तुमने जो एक्वायर किया था वो उस टाइम पे हम कॉलोनाइज थे, तो उस कॉलोनियल टाइम पे जितने भी चीज़ें एक्वायर की गई उसको आपको रिटर्न देना चाहिए। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफिक्ट्स है जो वो लोग की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, जो मेन उनका डिस्प्यूट चल रहा है जर्मनी और इसका इजिप्ट का। वो एक है चीज़ नेफरतिती बस्ट करके, उसी को लेकर इनका मेन डिस्प्यूट चल रहा है और उसी पे जर्मनी अपना क्लेम कर रहा है और इजिप्ट बोलता है नहीं वो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है तो आपको हमें रिटर्न देना चाहिए। तो ऐसा ही है, आपको भी पता रहेगा इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लूट की गई, जैसे कोहिनूर को लूट के लेके गए हैं ब्रिटिश वाले और आज तक दिए नहीं। यहाँ पे देखो यार, ये पुरानी जो इनकी लैंग्वेज थी उसमें कुछ लिखा हुआ है, ये हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट कुछ ऐसा है।
ये सब सारी जितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं भाई आप, ये सारी चीज़ें लिनन के शीट्स हैं, मतलब बेड शीट्स होते हैं ना, वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक और मम्मी की बॉडी रखी हुई है। क्या है ये? मम्मी बैंड्स। Sul sedere appunto abbiamo la figura molto carina, affiancata sul trono. Lo stile sui due और ये कुछ इस तरह के बेड्स भी हैं यार, यहाँ पे भी बेड हैं। वहाँ पे नीचे आपने देखा ही रहेगा ऑलरेडी, पहले वीडियो में मैंने आपको मम्मीज़ दिखाए थे। गोल्डन हेडरेस्ट, ये देखिए ये गोल्ड का है, ये गोल्ड वाला जो नीचे हो रहा है ना, हेडरेस्ट गोल्ड का है। और ये सामने जो दिख रहा है ये है एक तरह से ये लोग मीट स्टोर करते थे इसमें, मीट और डक जब मार के उसको स्टोर करते थे इसीलिए। यहाँ पे डॉम फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें जो भी है। अच्छा वो देखो ऐसे इस तरह डोम्स बना के रखते थे इसमें फ्रूट्स। सामने कुछ ऐसे वेसल्स हैं सील्ड। अच्छा ये वाइन जार है, वाइन जार, ये सारी चीज़ें इसमें वाइन रखते थे वो लोग। ये बेड देखिए, यहाँ का बेड ही लिखा है ना, बेड एंड हेडरेस्ट। तो ये ऐसे बेड हुआ करते थे। और वो जो सामने दिख रहा है वो हेडरेस्ट है, सर को उसके ऊपर ऐसे रख के, मतलब एक तरह से तकिए का काम करता था मेरे ख्याल से, वही कुछ होगा हेडरेस्ट। वाह ये देखो यार, ये तो कुछ कोल्हापुरी चप्पल दिखने को मिल गई इधर। Excuse me, just a second. No worries. So यहाँ पे देखो ये चप्पलें सारे, सैंडल्स जो भी बोलो जैसे थे यहाँ। ये सब जितने भी दिख रहे हो सब चैरेट्स हैं, मतलब बोलते हैं ना सवारी के लिए जो सारी चीज़ें ये की जाती थी। और ये क्या है यार समझ में नहीं आया। हाँ अच्छा ये टूल्स है कुछ, बोझ, हाँ लगा ही था, ये बोझ दिख रहा है। और ये वहाँ के एरोज, सारी चीज़ें, सारी एरोज। ये देखिए ये भी एरोज ही हैं। तो ये सारे चैरेट्स हैं।